आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। मीनाक्षी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, आपसे बातचीत भी करेंगे और अपने दर्शकों को जरा बता भी दें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या अब सामने आ रहा है, क्या हो सकता है पूरे मामले में। तो जो विकल्प है उसमें ऑप्शन नंबर 1 ये है कि मौजूदा जज रविंद्र कुमार जोशी ही सुना सकते हैं जमानत पर फैसला। ऐसी कोई बंदिश नहीं होती है कि वो नहीं सुना सकते हैं, ऐसा सलमान खान के वकील का कहना है। ऑप्शन 2 ये है कि ट्रांसफर होने की वजह से अगर मौजूदा जज फैसला नहीं सुनाना चाहते नैतिक आधार पर, तो सलमान के वकील लिंक अदालत जा सकते हैं। लिंक अदालत क्या है? अगर जज किसी भी वजह से नहीं सुना सकते हैं फैसला, तो एक लिंक अदालत है जिसमें जाकर जमानत पर सुनवाई हो सकती है। याद रखिए, सिर्फ जमानत, सजा स्थगन यानी सेंटेंस को आगे सस्पेंड करने की बात है। तीसरा और आखिरी विकल्प है कि नया जज ज्वाइन करने के बाद सलमान की जमानत पर फैसला करे, क्योंकि नया जज आज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और नए जज चूंकि आज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम फिर आज के लिए सुनवाई पूरी तरह से टलती हुई दिखाई दे रही है। यानी 2 रात तो कयामत की बिता चुके हैं मीनाक्षी, तीसरी रात भी खड़ी है। सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, टाइगर हैं, सुल्तान हैं, लेकिन अक्सर अपने इंटरव्यूज में भी वो कहते हैं कि मेरी फिल्में लक की वजह से चलती हैं। रियल लाइफ में तो लक उनके साथ है, लेकिन रियल लाइफ में अक्सर धोखा देता है। बिल्कुल अंजना, रियल लाइफ जो है बॉलीवुड की जो दुनिया है वो दुनिया सलमान खान की है, जिसके वो सितारे हैं, सबसे बड़े सितारे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फैसले हो रहे हैं वो कानून की नींव पर हो रहे हैं, कानून की बुनियाद पर हो रहे हैं और कानून के आगे सारे लोग एक समान हैं। उसमें कोई सुपरस्टार है, कोई आम आदमी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी इस वक्त अगर जोधपुर कोर्ट की बात करें तो जज रविंद्र कुमार जोशी अब से 10 मिनट पहले ही अदालत के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अपने चेंबर में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत से प्रशासनिक काम होते हैं, इस वक्त उनमें बिजी हैं। लेकिन जब वो यहाँ दाखिल हुए तो मीडिया की तरफ से एक कोशिश थी कि क्या वो इस सवाल का जवाब देंगे कि आज वो जमानत पर फैसला देते हैं या नहीं। अमूमन जजेस कभी इस तरह से कैमरे के आगे नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि सलमान खान के इस केस को देखते हुए कि आज क्या होगा, सबके मन में इतने सवाल थे कि जज से सवाल पूछा गया, लेकिन वो कुछ कहे बिना अंदर दाखिल हो गए। चंद्र कुमार सुनावरे जो यहाँ पर अब ट्रांसफर होंगे, रविंद्र कुमार जोशी जिन्हें यहाँ से अब जाना है, लेकिन आज के दिन जब वो चेंबर में मौजूद हैं तो ये पूरा मामला अब आ टिका है इस बुनियाद पर, नैतिकता वर्सेस व्यवहारिकता। नैतिकता कहते हैं कि ट्रांसफर जो जिन जज का हो चुका है उन्हें फैसला नहीं देना है, लेकिन व्यवहारिकता ये कहती है कि मामले को देखते हुए वो अपने हिसाब से जिसे वो सही समझे फैसला दे सकते हैं। यानी ऐसा अगर नहीं भी होता है तो एक्सेप्शंस होते हैं। क्या सलमान खान का ये केस इस मामले में एक्सेप्शन बनता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन जिन विकल्पों का आपने जिक्र किया, उन विकल्पों पर सलमान के लॉयर्स भी विचार कर रहे हैं, सरकारी वकील भी अपनी दलील दे चुके हैं कि जमानत जो है नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर बात कर चुके हैं। और इसी वक्त शरद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि गए थे और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। मीनाक्षी, जज साहब जो है जोशी जी, वो अपने सीट पर अभी नहीं आए हैं, वो अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। और जो जज साहब देव कुमार खत्री जो इन्होंने सजा दी थी सलमान खान को 5 साल की, वो ऊपर से नीचे आए हैं और करीब 15 मिनट से दोनों जज एक कमरे में अंदर बात कर रहे हैं। जिस जज ने सजा दी थी और जिन जज का ट्रांसफर हो गया है, ये रूटीन बातचीत है या फिर इसको हम सलमान खान के केस से जोड़ सकते हैं? देखिए, सलमान खान के केस से जोड़ सकते हैं कि सबसे पहला केस यही लगा हुआ है और इसी पर सुनवाई होनी है। और चूंकि खत्री साहब का भी यहाँ से एपीओ हो गए हैं प्रमोशन होकर, खत्री साहब का भी ट्रांसफर हो गया है यहाँ से, अब वो यहाँ नहीं है और इनका भी हो गया है। तो आप ये नहीं कह सकते इसी केस के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस जज ने सलमान खान को सजा दी है और जिस जज को बेल दें या ना दें फैसला करना है, दोनों 15 मिनट से कमरे में बंद है, बातचीत कर रहे हैं, दोनों का यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है कि 15-20 मिनट से क्या बात कर रहे हैं और उसके बाद ये आएंगे तो क्या कहेंगे। तो निश्चित रूप से इसी तरह से इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये मुलाकात बहुत अहम होने वाली है अंजना, सलमान खान के केस को देखते हुए। हो सकता है ये रूटीन मुलाकात भी हो, प्रशासनिक इसमें बातें भी डिस्कस हो रही हो, लेकिन जो अभी तस्वीर यहाँ बन रही है, जो सिचुएशन उभर रही है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये साफ हो पाए कि क्या फैसला आज आएगा या नहीं। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प भी है। गौर साहब, क्या ये रूटीन मुलाकात है? क्या अक्सर, क्योंकि खत्री साहब जिन्होंने सजा सुनाई सीजेएम, और दूसरी तरफ सेशंस कोर्ट के वो जज जिनका ट्रांसफर हो गया, जिन्होंने बीते दिन जमानत पर पूरी बहस सुनी थी, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत रेलेवेंट बात है। और जब हम बात करते हैं कि बियॉन्ड द कॉरिडोर्स जजेस आपस में बात करते हैं, खत्री साहब ने ये मसला पूरी तरह से देखा है
और बहुत गहनता से देखा है, उस पर एक फैसला दिया है। तो अगर जज साहब उनसे जो अपीलेट कोर्ट में बैठे जज साहब हैं वो जानना चाहते हैं तो देखिए रिकॉर्ड पर ये बात नहीं आएगी, बट हाँ ऐसा होता है और बहुत बार होता है, इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। ये कहना असामान्य होगा कि हम ये मान कर चलें कि इसी केस पर बात हो रही होगी? नहीं, ये कहना असामान्य नहीं होगा, ये एक सामान्य बात है। आखिर अब आप देखिए, अगर हम दो पत्रकार बात करते हैं या दो वकील बात करते हैं या दो एक ही प्रोफेशन से जुड़े लोग बात करते हैं, तो रेलेवेंस, पॉइंट ऑफ रेलेवेंस नॉर्मली वही होता है जो कॉन्टेक्चुअल होता है। ठीक है, अगला सवाल जिसका जल्दी से मैं आपसे जवाब चाहती हूं, क्या अगर जोशी साहब, रविंद्र जोशी, ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है, नए जज काम नहीं देख रहे हैं, अदालत बिना जज के तो होता नहीं है, तो क्या वो इस केस की सुनवाई कर सकते हैं या फिर वाकई नैतिकता का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो सकता है जिसकी वजह से वो कहे कि नहीं मैं इसको नहीं सुनूं? देखिए, नैतिकता का कोई पहाड़ नहीं होता, शो मस्ट गो ऑन। तो अगर उनके ट्रांसफर ऑर्डर में ये बात लिखी गई है कि आपको विद इमीडिएट इफेक्ट छोड़ना है या एक पर्टिकुलर तारीख के बाद छोड़ना है, अगर उस नोटिफिकेशन में ये बात आई है तो अकॉर्डिंगली ही वो काम करेंगे, नियमों के विरुद्ध जाकर नहीं करेंगे। पर उसके बावजूद भी अगर रविंद्र जोशी जी जा रहे हैं तो उनका भी तो कोई लिंक जज होगा, कोई ना कोई और जज होगा, तो जो उनके बाद भी फैसला ले सकता है। ठीक है, नसीर अब्दुल्ला साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। अब सारी जो हैपनिंग्स है वो आपने सुन ली है, क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है? जी हाँ, मैंने अच्छी तरह सुन ली है मेरा ख्याल से, और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि हो सकता है कि अदालत ऐसा दिखाना अपना चाहती हो कि इतनी आसानी से उनको बेल मिलेगी या नहीं। तो मेरा ऐसा ज़ाती ख्याल है कि जितना भी हो सकता है वो अपनी अदालत अपनी सख्ती भी दिखाना चाहती है उन लोगों को जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बड़ी आसानी से बेल जो है मिल जाएगी या नहीं। तो मुझे ऐसा भी लगता है, और ये भी रूटीन होता है कि भाई मतलब ये कि ट्रांसफ़र ऑर्डर्स इस वक्त आना कुछ अजीब सा लगता है मुझे, आउट ऑफ द ब्लू। लेकिन जो भी है उन्होंने अपने हिसाब से इसलिए भी किया है ताकि अदालत के हिसाब से ही, अपना कानून के हिसाब से ही बात जो है आगे बढ़े। ठीक है, और आपने बहुत दो महत्वपूर्ण बात बोली अब्दुल्ला साहब, जिस पर मैं जल्दी से गौर साहब से रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए गौर साहब, ये बात खुले में हो रही है और बीते 2 दिनों से बहस हो रही है कि क्या स्टार होने की सजा, क्या ज्यादा सख्ती, क्या जो जज ने नॉन ऑपरेटिव पार्ट में कहा था कि ऐसे सितारे हैं जिनका कई लोग अनुसरण शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, अनुसरण करते हैं, तो उन्हें ज्यादा होता है ऐसे व्यक्ति पर। क्या मीडिया स्क्रूटिनी, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि रातों रात 87 जजेस का, जिसमें जोशी साहब का नाम है, सामने आना उन्हें अचंभित कर रहा है। देखिए, मैं दूसरी बात का जवाब पहले दे दूं कि एक बहुत नॉर्मल रूटीन ट्रांसफर भी हो सकता है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये अप्रैल के महीने में अक्सर हाई कोर्ट्स ट्रांसफर नोटिफिकेशंस निकालते हैं, तो इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं। पहली बात, अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मीडिया स्टार होने की सजा, स्टार होने की सजा। जब कोई व्यक्ति स्टार होने का फायदा उठाता है और वही मीडिया का उपयोग करता है अपने ब्रांड बनाने के लिए, तो उसे डरना नहीं चाहिए कि मीडिया स्क्रूटनी हो रही है। ये वो केस है जहां हर तथ्य चीख चीख कर कह रहा है, हर एविडेंस कह रहा है। एक आई विटनेस कह रहा है मैंने सलमान खान को फायरिंग करते देखा। लेकिन पूरन चंद और चोगामल, जिसका आपने नाम ले लिया है तो जिक्र कर ही लेते हैं। पूरन चंद को तो हाई कोर्ट ने भरोसेमंद चश्मदीद गवाह नहीं माना। हाई कोर्ट आई एम सॉरी टू से, हाई कोर्ट ने ही अपने फैसले में कहा। हाई कोर्ट का फैसला आया जब ये डिस्चार्ज के लिए गए, और हाई कोर्ट ने सिर्फ एक छोटा सा चार्ज में अमेंडमेंट किया। हाई कोर्ट ने कहीं नहीं कहा ये भरोसेमंद गवाह है या नहीं है। चलिए, ये सलमान खान की दलील है, उनके वकीलों की दलील है जो वो दे रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जब उन्हें बरी कर दिया इसी चश्मदीद के बयान पर, तो वो उन्हें भरोसेमंद नहीं मान रहे हैं। मीनाक्षी, कोई भी अपडेट हो आप जरा सा इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपके पास आएंगे। इस बीच जल्दी से सिद्धार्थ के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, सलीम खान साहब,
पिछली बार भी जब जेल में थे सलमान तो कह रहे थे ना खाना खाया जा रहा है ना एसी में रहा जा रहा है क्योंकि बेटा परेशान है, और अब तो ऐसा लगता है जैसे कयामत की तीसरी रात भी सलमान खान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बीती रात से तमाम स्टार्स उनके घर पर पहुंच रहे हैं, क्या हालचाल? जी अंजना, कल सैफ अली खान यहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा साजिद नाडियाडवाला भी यहाँ पर आए और करीम मुरानी निर्माता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। कई सलमान के दोस्त अहबाब हैं जो शायद फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं उसके, वो भी यहाँ पर आए। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सलीम साहब जो हैं वो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जब वो निकलते हैं, आज भी वो निकले। हालांकि उन्होंने कैमरे पर हमसे बात नहीं की, मगर बिना कैमरे के उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं बहुत इस वक्त हम परेशान हैं और हम बात नहीं करना चाहेंगे। तो इन सारी बातों से अंदाज़ा होता है कि ज़ाहिर परिवार और सलमान के जो दोस्त हैं सब बेहद दुखी हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अरबाज खान और सुहेल खान की कल तक खबरें आ रही थी कि वो जोधपुर जाने वाले हैं, फिर ये हुआ आज के फैसले पर निर्भर होगा कि क्या होगा। लेकिन अब अंदर की बात यह है अगर होगा तो दो में से एक ही भाई जाएगा, अगर जाएगा तो, क्योंकि एक जो है वो अपने माँ बाप के पास रहना चाहेगा। ठीक है, आप बने रहिए सिद्धार्थ हमारे साथ। मीनाक्षी, क्या कुछ देर में पता चल जाएगा, एक लाइन का बस रिएक्शन, कुछ देर में पता चल जाएगा कि रविंद्र जोशी अपने आप को इस केस से रिक्लूज कर, जी बोलिए अंजना 10:30 बजे जज अपनी चेयर पर बैठेंगे। हाँ जी अंजना 10:30 बजे जज अपने आप को चेयर पे मौजूद होंगे, लेकिन अभी जो है यहाँ पर शेरा जस्ट अभी दाखिल हुए हैं। ये उनकी गाड़ी ही सामने दिखाई दे रही है जिसको आप अभी देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, और इसका मतलब ये है कि जो पक्ष यहाँ पर सुनवाई के लिए पहुंचना था सलमान खान के लॉयर्स का, वो भी यहाँ पर, तो ये बड़ी खबर इस वक्त यहाँ से आ रही है। लेकिन इंतजार हमें 10:30 बजे का करना होगा, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इस मामले पर जज आज कोई फैसला देते हैं या नहीं। बिल्कुल, बने रहिए, हर अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। उनके वकील सलमान खान के भी कोर्ट पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ जो हमेशा बॉडीगार्ड उनके शेरा रहते हैं वो भी पहुंच गए हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगभग 10-15 मिनट बचे हैं जिसमें यह साफ हो जाएगा कि रविंद्र जोशी, वही जज जिन्होंने बीते दिन जमानत पर सुनवाई की थी, वो आज उस पर फैसला देंगे या फिर अपने आप को अलग कर लेंगे केस से, क्योंकि उनका ट्रांसफर ऑर्डर रात में आ गया है। और इसी के साथ ये भी बता दें कि वो जज खत्री से अभी बात कर रहे हैं जिन्होंने सजा सुनाई है सलमान को। फौरन लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।